Welcome to social science class. The topic today we have is sectors of economy. इकोनॉमी की कौन से सेक्टर्स होते हैं? Take the scenario in rural areas of India. Have two people who are living in villages earn their livelihood. Many of them work on the fields to raise crops, which is known as cultivation. They are known as farmers and agricultural laborers, and the occupation is called agriculture. There are different types of crops which are cultivated, such as food items and non-food items. Food items include grains, pulses, fruits and vegetables, etc. And non-food items include cotton, jute, and similarly, people also earn their livelihood from forestry, which refers to collection of forest products and selling them in market. Forest products include timber, firewood, herbal medicines, etc. Many people work in mining areas to extract minerals. There are also people who are engaged in raising livestock such as poultry and dairy farming. Finally, fishery is another occupation, and the people catch fishes in ponds, rivers, and seas to sell them in the market. All these activities, that is, agriculture, forestry, mining, livestock, and fishery, are complementary to each other. We classify them as primary production and place them in primary sector. When the income activity depends mainly on exploitation of natural resources, then the activity comes under the primary sector. क्या होता है कि रूरल इंडिया में हम देखते हैं कि लोग जो हैं गांव में या आसपास हम देखते हैं, अपने आसपास भी देख सकते हैं, लोग अपना जो खाने पीने का बंदोबस्त जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं। कोई लोग खेतों में काम करते हैं, फसलें उगाते हैं, जिसे लोग हम कह सकते हैं कल्टीवेशन कर रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं। और फार्मर्स जो हैं उन्हें हम एग्रीकल्चरल लेबरर्स भी कह सकते हैं, फार्मर्स भी कह सकते हैं, और उनका ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है। बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें जो उगाई जाती हैं, जैसे फूड आइटम्स हैं, क्रील, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, वो भी उगाए जाते हैं। नॉन फूड आइटम्स भी उगाए जाते हैं, खाने के बगैर जो आइटम, जैसे कॉटन उगाया जाता है, जूट, ठीक है। इसी तरह से फॉरेस्ट्री से खाने पीने की चीज़ों के लिए, लिवलीहुड के लिए, अपना रोज़गार कमाने के लिए फॉरेस्ट्री से भी काम किया, जिसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग देम मार्केट। लोग जंगली चीज़ें कलेक्ट करते हैं और मार्केट में उसे बेचते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? लकड़ी आती है, टिम्बर जो बिल्डिंग बनाने के लिए लगती है, फायरवुड होती है जो जलाने की लकड़ी, हर्बल मेडिसिन्स होती हैं जो जंगल से दवाइयाँ लाई जाती हैं। बहुत सारे लोग माइंस में काम करते हैं, मिनरल निकालने के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग पोल्ट्री के साथ काम करते हैं, लाइफ स्टॉक जिसे हम कहते हैं, पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग। बहुत सारे लोग फिशरी का काम करते हैं, मछलियाँ लाते हैं दरियाओं से, झीलों से, नदियों से, और उसको मार्केट में बेचते हैं। अब ये सारा जो काम है, जो लोग खुद कमा के ला के बेचते हैं, इसे हम लाते हैं प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है।
लोग कमाते हैं, लाते हैं, अपना रोज़गार कमाते हैं, और इस एक्टिविटी को हम जिस कैटेगरी में रखते हैं वो एक्टिविटी है प्राइमरी सेक्टर। अगर डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाए तो वो सारा सेक्टर आता है प्राइमरी सेक्टर में। ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस वेयर फिजिकल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। Industrial production where physical goods are produced come under secondary sector. It is the next step after primary sector provides raw material to the secondary sector. The product is produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. This could be a factory, a workshop, or at home. For example, using silk fiber from the plant to spin yarn and weave cloth. We convert earth into bricks and use bricks to make houses and buildings. The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. प्राइमरी सेक्टर के बाद क्या होता है कि इंडस्ट्रीज में फिजिकल गुड्स को जो है बनाया जाता है और उनको फिर इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। नेचर से कुछ चीज़ें मिलती हैं प्राइमरी सेक्टर में, वो रॉ मटेरियल आता है जब प्राइमरी सेक्टर में इंडस्ट्री वर्कशॉप में या घर में भी बना सकते हैं लोग। तो फिर उस नेचर के प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, उसके कोई और चीज़ बनाई जाती है। जब उससे कोई और चीज़ बनाई जाती है तो वो जो है वो काम किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे मिट्टी है, नेचुरल है, उससे ईंट बनाई जाती है, फिर उस ईंट को तैयार किया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए। सिल्क का फाइबर होता है, रेशमी कीड़े से आता है नेचर से, उसको स्पिन किया जाता है यान और फिर कपड़ा बनाया जाता है। तो ये प्राइमरी सेक्टर से कोई चीज़ आती है, सेकेंडरी सेक्टर में कुछ और बनती है, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। Since this sector gradually become associated with the different kinds of industries that came up, it is also called as industrial sector. Activities of secondary sector are related mainly with physical and human resources, man and capital. Therefore, production and productivity of this sector depends mainly upon availability of these resources and their utilization. तो क्या है कि ये सेक्टर जो है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का जो चाल चलन है, जो चीज़ें यहाँ पे बनती हैं, किसी न किसी तरह की इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, वर्कशॉप या इंडस्ट्री की, तो इसलिए इस सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ सेकेंडरी सेक्टर में होती हैं वो मेनली रिलेटेड होती है फिज़िकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो फिज़िकल रिसोर्सेज वहाँ पर होने चाहिए और ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि आदमी काम करते हैं उस पर, मैन एंड कैपिटल। तो इसलिए प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस सेक्टर डिपेंड्स मेनली अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ these resources and their utilization। आदमियों का होना, मटेरियल का होना लाजमी है और आदमी का काम करना भी उसमें ज़रूरी है। Initial stage of development contribution of this sector to national product and income remains negligible. इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर की जो है
वो नेग्लिजिबल है बट डज नॉट इंक्रीज along the economic development. When the activity involves providing intangible services, then it's part of tertiary sector, financial sector services, management, consultancy, telephone communication, telephony, and IT are good examples of service sector. These are activities that help in development of primary and secondary sectors. These activities by themselves do not produce a good, but they are aid or a support for production process. For example, goods that are produced in primary or secondary sectors would need to be transported by trucks or trains and then sold in the wholesale and retail shops. At times, it may be necessary to store these in godowns. We also may need to talk to others over telephone or send letters, communications, or borrow money from banking to help production and trade, transport, storage, communication, banking, trade are some examples of tertiary activities. प्राइमरी और सेकेंडरी हमने देखा, अब टर्शियरी सेक्टर इसमें क्या आ जाता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल सर्विसेज की, पैसा लेने की, मैनेजमेंट करने की, कंसल्टेंसी लेने की, टेलीफोन कम्युनिकेशन की, आईटी की ज़रूरत पड़ती है, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, हमें गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हमें गोडाउंस में लेकर रखने की, होलसेल में या रिटेल में बेचने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो चीज़ें हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर में बनती हैं उनको हम आगे ले जाके हमें सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। गाड़ियों की सर्विस हो, बेचने की सर्विस हो, दुकानों की सर्विस हो, कम्युनिकेशन, टेलीफोन करना पड़े, लेटर लिखनी पड़े, या बैंक से जो है हमें फाइनेंस लेना पड़े, बैंक्स की हेल्प लेनी पड़े, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो आती हैं टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। सिंस दीज एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स, द टर्शियरी सेक्टर इज़ आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। तो ये टर्शियरी सेक्टर जो है इसको दूसरा नाम जो है दिया गया है दैट इज़ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इस सेक्टर में सर्विस सेक्टर